कल ही अपना ट्रक उतार रिक्वेस्ट कर दिए कि अगले साल के भी हमारे जो फ्रूट है ना वो हमारे फिक्स हो गए। मेरे वो दोस्त, उसको मैं जब अभी वाली तस्वीरें दिखाता हूँ पहचानते नहीं है उसको। छोड़े उन इल्ज़ामात को जो साबित ना कर सके, तो वो इल्ज़ाम कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखें, पसंद आए लाइक एंड शेयर करें। और क्यों अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान भाई, दी ओनर ऑफ ऊद, सही है। और आज ऊद को जब रिवील कर रहे हैं तो हमने बोला भाई ज़ीशान भाई भी आए हुए हैं तो उनसे साथ के साथ रिव्यू ले लिया जाए। कैसी सर आपको जो है ना वो पलाई सर्विस लगी है क्यों कैटल फार्म की? फर्स्ट एक्सपीरियंस आई गेस आपका किसी भी फार्म पे पलवाने का? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको, और पहले तो सबसे पहले कि सिर्फ पलाई सर्विस नहीं, ओवरऑल एक चीज़ होती है। और हाँ, हमारा पहला एक्सपीरियंस था ये फार्म का, और शौक़ तो शुरू से ही है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है उसमें अगर ब्लेसिंग होती है कि आपको कोई अच्छा जो है ना वो वाकई सिंसियर आपको कोई मिल जाए तो अच्छा। हम शुरू से ही, क्योंकि हमने कोई लास्ट ईद के टाइम पर मेरे ख्याल में ये हुआ था, और हमने बहरहाल यहाँ पर जब लेकर आए थे तो वो जो आप पलाई सिर्फ सर्विस की बात करें माशाल्लाह, ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, लेकिन ये कि हम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई ओवरऑल हर चीज़ से। एक जो चीज़ नज़र आती है, नॉर्मली देखा जाता है कि लोग जो है वो छोड़ देते हैं चीज़ें जो काम करने वाले होते हैं उनके ऊपर, लेकिन आप हो गए, मुबीन हो गए, ये लोग जो है ना वो माशाल्लाह हर बंदा जो है ना वो खुद इंडिविजुअली जो है ना वो इन्वॉल्व हुआ होता है, और उसका रिजल्ट जो है ना वो माशाल्लाह पे नज़र आ रहा होता है। सिर्फ इसमें नहीं, हर जानवर आप माशाल्लाह उठाकर देख लें। हाँ, इसके पर्सपेक्टिव में हम इसलिए ज़्यादा कहते हैं क्योंकि ये हमारी बात हुई थी जब हमने रखा था कि ये एज ए चैलेंज जो होगा ना वो हम ले रहे होंगे, और इस पर ज़्यादा मेहनत शायद बाकियों से और ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, हकीकत है। तो लेकिन ये कि माशाल्लाह वो चीज़ नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये कि मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा, सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं कि जो है ना वो कोई ना, मैं ये कहूँगा कि कोई पेड कोई प्रमोशन है या कुछ, लेकिन नो डाउट एक इखलाक होता है और एक सिंसियरिटी आपको जो नज़र आती है। तो अगर किसी को शौक़ करना है ना तो वाकई में फिर वो यहाँ आकर करे, और आपको जो है ना वो नज़र आएंगी तमाम चीज़ें। बहुत शुक्रिया हर एक। असल में ज़ीशान भाई लोगों का पहला शौक़ था, और मुझे आज भी याद है फरहान भाई, उनसे भी मैं थोड़ा सा रिव्यू लेता हूँ। उन्होंने वो मेरे फार्म आए थे, मेरा फर्स्ट या सेकंड मंथ था, स्टार्ट ही था फार्म का, तो उन्होंने एक बछड़े की वीडियो मुझे दिखाई, तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि चले ठीक है लेकर आ जाइए। दूसरा एक और दिखाया, वो थोड़ा सा और ज़्यादा वो यानी कि कमज़ोर था, तो मुझे डर लग रहा था। मतलब ऐसा कोई बात नहीं थी कि मुझे मैंने कोई स्टैंडर्ड अपना बहुत हाई कर लिया। मुझे लग रहा था कि यार ऐसा ना मैं संभाल ना पाऊँ, मेरा फर्स्ट ईयर में घबराया हुआ था। तो मैंने फरहान भाई से रिक्वेस्ट की कि एक ही लिया है मैं, जो थोड़ा बेहतर था। बिल्कुल, ये ऊद थोड़ा बेहतर था, जमजम जो था वो और ज़्यादा थोड़ा सा वो था। तो लेकिन फरहान भाई दोनों लेकर आ गए, बड़ी मोहब्बत से लेकर आ गए। मैंने बोला चले लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज, और अल्लाह पाक का एक एहसान है, हमने तो मेहनत सब पर ही जो है वो बराबर करी है, जितने भी जानवर हैं अल्लाह के करम से। लेकिन बहुत मैं समझता हूँ मेरे फार्म पर जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आया है वो इन 2 बछड़ों का आया है। मतलब डायमंड से भी ज़्यादा लोगों ने डायमंड की बहुत तारीफ़ करी, आबगीना की पलाई की बहुत तारीफ़ करी। आबगीना की पलाई की यूँ तारीफ़ बनती है क्योंकि उसका वो फुल फ्लैश पलाई के ऊपर पला, लेकिन इनका ये था कि बिल्कुल स्क्रैच थे बेचारों का। जब मैं बिफोर डालूंगा तो आप लोग देखेंगे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो है ना अल्लाह के करम से अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी, और जो है ना वो हम एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान भाई की, फरहान भाई की, तो बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई। आपका बहुत शुक्रिया, और मुबीन का बहुत शुक्रिया, और ज़ाहिर है सबका कि ओवरऑल जब आप शौक़ कर रहे होते हैं तो फिर अगर आपको इस तरह से एक चीज़ आगे वाला भी उसी तरह का रिस्पॉन्स दे रहा होता है तो और आपको मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन ये कि हमने पहली रिक्वेस्ट कर दी है कि अगले साल के भी हमारे जो फ्रूट है ना वो हमारे फिक्स हो गए। सर देखें वो तो बुक है, क्योंकि मैं अभी ये बात ऑफिशियली चले अनाउंस कर देता हूँ, मैंने सोचा था बाद में करूँगा। जो मेरे पिछले साल के यानी इस साल के जो क्लाइंट्स हैं मेरे, जिन्होंने पहली मरतबा मेरा कोई रिजल्ट देके बगैर मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे जो है जानवर पलाई पे दिए, तो सबसे पहला हक तो उन्हीं का है। चाहे कुछ भी हो जाए उनके तो कुंडे रिजर्व्ड हैं, ठीक है। उनके बाद ये है कि फिर अगर कुंडे खाली रह जाते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर है, तो इसमें कोई इनफैक्ट की बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना वो यहाँ से आपका कुंडा खाली हो जाता है, आप बकरा ईद के 1 महीने बाद भी आते हैं तो आपके लिए जगह हम बनाएंगे। अगर भर भी चुका होगा तब भी इंशाल्लाह आपके लिए जगह बनाएंगे। बहुत शुक्रिया तो उसका कोई मसला नहीं है। अब जरा फरहान भाई से भी लेते हैं। अब आपको ऊद दिखाता हूँ पहले मैं, उसके बाद फिर जमजम आएगा तो फिर जमजम पे फरहान भाई से रिव्यू लेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ज़ीशान भाई थोड़ा सा प्यार व्यार भी कर रहे हैं ऊद को, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा, मैं इनके जो है ना आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, बिफोर भी दिखाऊंगा साथ में ना, जब ये आए थे, ठीक है। और अब आप जो है
अब आप इनके जो है ना वो आफ्टर्स देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले ऊद को देख लें, क्योंकि ऊद में बहुत बेहतरीन चेंज आया है। जमजम में भी आया है चेंज, बहुत अच्छा आया है, लेकिन जमजम बहुत ही ज़्यादा यानी कि पतला था तो उस हिसाब से, लेकिन ऊद में बहुत अच्छा चेंज आ गया भाई माशाल्लाह। बाकी आप लोग बताएंगे, देखें गर्दन चेक कर लें, इसकी सलामी देख लें, इसका सीने पे थोड़ा सा हाथ लगाओ, झालर की वजह से सीना नज़र नहीं आता है, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि ये बछड़े मेरे जो मेरा सिल्वर पैकेज है उस पर पले हैं, फुल फ्लैश प्लेटिनियम पैकेज पर नहीं पले, ना बेसिक पे पले, यानी एक दरमियाने पैकेज के ऊपर पले। हालांकि जिशान भाई, फरहान भाई ने मुझे कहा था कि कोई सा भी पैकेज आप बोले हम उसके ऊपर एग्रीड है, बट मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये सिल्वर पे भी, यानी कि जिसमें दही तेल घी मक्खन होता है, उस पैकेज पर भी इंशाल्लाह अच्छे पल जाएंगे। तो ये सारा सीन है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गया ऊद आपके सामने, मैं ज़रा करीब जाऊँगा और इसकी कमर वगैरह भी दिखाऊँगा, ठीक है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ज़रा चेक करें, ज़रा ये गोलाइयाँ देखें भाई माशाल्लाह, कमर की गोलाइयाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ज़रा देखें यार, ज़रा इसको चलाओ, बछड़े को चलाना शुरू करो। मुझे एक चीज़ का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जब शुरू में बछड़े आए थे तो किसी को एक आइडिया था कि बछड़े इंशाल्लाह सुन्ना इंशाल्लाह इस तरह के पल जाएंगे, क्योंकि मैं एज बीइंग अ फार्मर खुद कह रहा हूँ, मैं अपनी कोई तारीफ़ में नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि नसीब की बात कह रहा हूँ कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि बछड़े ये दो अल्लाह के करम से एक ही साल के अंदर इतना पल जाएंगे। साल भी कहाँ हुआ है, अभी तो 8वां 9वां महीना होगा इन बछड़ों का। 9वां महीना मेरे फार्म का है, तो बछड़ों का शायद 8वां महीना होगा। ये सीन है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है, इसको ले जाओ, ऊद को ले जाओ और जमजम को अब लेकर आओ, उसका तो भाई ड्रास्टिक चेंज है, बॉम्बास्टिक चेंज है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रिवील मिस्टर जमजम। ऊद और जमजम की बहुत प्यारी जोड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें भाई फुल बॉडी के अंदर आ गया है, और मैंने बैक एंड पर फरहान भाई को माइक भी लगा दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मुजम्मिल भाई? अल्लाह करम। तो फरहान भाई क्या कहना चाहेंगे बछड़े की पलाई के हवाले से, और ओवरऑल एक रिव्यू AQ कैटल फार्म का? सर मैं ओवरऑल रिव्यू क्या दूं, मतलब हम कोई वो तो है नहीं कैटल फार्मर जो रिव्यू दे सके। सही बात, लेकिन बहरहाल जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, और जब से अब तक बेसिकली तो आपको पता है ये मैंने लास्ट ईयर के लिए लिया था, तो इसने दांत नहीं किए, और फिर हम ये सोच रहे थे कि अब क्या करें। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इसकी कंडीशन देखते हुए कि यार इसको सेल कर दो, बनने वाला जानवर ही नहीं है।